भाग दो। जिसने मेरी चीखें नहीं सुनी थीं, लेखक केशव बत्रा। शौर्य गायब हो गया था। कमरा नंबर 13 बंद मिला, पर शीशे पर उंगलियों से लिखा था, एक नया मेहमान आ चुका है। अब सुन, उसी होटल के पुराने स्टाफ का बयान। कई साल पहले एक लड़की आई थी यहां, नैना। कमरा नंबर 13 में ठहरी थी, अकेली। वो बहुत चुप थी, पर उसकी आंखों में कुछ टूटता हुआ दिखता था। हर रात वो बालकनी में बैठती, एक डायरी लिखती थी, और कभी कभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रोती भी थी। पर किसी ने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि होटल वालों के लिए वो बस एक गेस्ट थी, एक बिल फुल करने वाला ग्राहक। एक रात उसके कमरे से अजीब आवाजें आईं, चीख, खरोंच और फिर सन्नाटा। पर कोई नहीं गया, क्योंकि होटल स्टाफ जानता था कमरा नंबर 13 की आवाजें नहीं सुनी जाती। सुबह उसका शव होटल की छत से नीचे मिला, चेहरे पर खून, पर आंखें खुली थीं, जैसे वो मरने के बाद भी किसी को देख रही हो। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, क्योंकि नैना की डायरी मिली, जिसमें आखिरी पेज पर लिखा था, अगर मेरी चीखें नहीं सुनी गईं तो मैं अब खुद चिल्लाऊंगी। हर 13वीं रात, और जो अकेला आएगा उसे अकेला नहीं जाने दूंगी। तब से हर कुछ सालों में कोई ना कोई अकेला गेस्ट कमरा नंबर 13 में चेक इन करता है, पर चेकआउट नहीं करता। शौर्य भी वही गेस्ट था। उसे नहीं पता था कि उसकी रातें गिनी जा रही हैं। उसकी हर सांस किसी और की मौत का हिस्सा बन चुकी थी। 13वीं रात को नैना फिर आई। उसका चेहरा इस बार पूरी तरह उल्टा था, आंखें पीली और बाल जमीन से भी लंबे। वो शौर्य के पास झुकी और उसकी आत्मा को छू लिया। शौर्य की आंखें लाल हो गईं, चेहरा विकृत हो गया और शरीर ठंडा। अब कमरा 13 फिर खाली था, पर नहीं, पूरी तरह खाली नहीं। अब वहां शौर्य की परछाई थी, जो अगला मेहमान आने तक कमरे में ही बैठा रहता है। कमरा नंबर 13 फिर से तैयार है, पर याद रखना, यहां चीखें सिर्फ गूंजती हैं, सुनी कभी नहीं जाती।